दूर की ढोल सुहावने, या आपने सुना होगा दूसरे की थाली में परोसा हुआ सब अच्छा लगता है। सुना है ना? हम सब ने सुना है। और ऐसा ना करने के लिए कहा भी जाता है। लेकिन जरा सा सोचिए, क्या सचमुच में सबके साथ ऐसा है? हुँ? है क्या? आप किसी दुकान पर जाएं और उससे कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा ब्रांड मांग लें जो उसके पास नहीं है, तो क्या होता है? वो आपसे क्या कहता है? आया याद? हाँ, वो कहेगा ऐसी तो कोई वस्तु ही नहीं होती, या जैसे कि आप अपने मन से उस वस्तु के बारे में कोई कल्पना करके उसके पास माँगने आ गए हैं। हाँ, ऐसे दर्शाएगा कि आप तो मानो निरे मूर्ख हैं, आपको किसी ने बहका दिया है। अब वो आपको सही सलाह दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, और उस वस्तु के स्थान पर दुकानदार के पास जो कुछ उस जैसा है वो सब आपको दिखा देगा। या और क्या करेगा? और करेगा ये कि उस वस्तु या ब्रांड में कमियां बता देगा, उसकी चाहे जो मजबूरी हो, पर कहेगा ये कि उस वस्तु की कमी है और इस कारण से वो अपने पास नहीं रखता। अन्य बातों में भी ऐसा देखने को मिलता है ना, जो हमारे पास नहीं होता और वो दूसरे के पास होता है, तो हमें उसमें कमी, बुराई दिखाई देती है। किसी की सफलता, उपलब्धि हमें बेईमानी की या फिर भाग्य से मिली नजर आती है। उसका तप, परिश्रम, त्याग, योग्यता हमारी दृष्टि से छुपे ही रह जाते हैं। जिन्होंने सचमुच में उस उपलब्धि के लिए अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगाया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर हम मोटे हैं तो पतलों में कमियां, और चाहकर भी मोटे नहीं हो पाते तो मोटे लोगों में हमें कमियां दिखाई देती हैं। तो एक तरफ तो हमें दूसरों के पास जो है और हमारे पास नहीं, उसका मलाल, उसका अफसोस होता है। हम निराश, निरुत्साही, चिड़चिड़े होते जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखने में ये आता है कि हम अति में चले जाते हैं। जो दूसरों के पास है वो अच्छा नहीं है। दोनों ही भाव अति के हैं। एक से निराशाहीन भावना, तो दूसरे से श्रेष्ठता, श्रेष्ठ भावना का जन्म होता है। दोनों ही तरह से हम स्वयं का मूल्यांकन ठीक ठीक नहीं कर रहे होते, और जो हमें करना चाहिए इसलिए वो हम नहीं कर पाते। तो करते ये हैं कि या तो दूसरों को या खुद को कोसते हैं। तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए आज से, अभी से। बस मुस्कुराइए, प्यार कीजिए खुद से, प्यार दीजिए दूसरों को। वो किसी भी चीज़ में श्रेष्ठ हो सकते हैं। श्रेष्ठ हैं तो बेझिझक स्वीकारिए, सम्मान कीजिए, और सचमुच में यदि वो कम है तो विनम्र बन जाइए ना। पर जो कुछ कीजिए ठीक ठीक मूल्यांकन के साथ कीजिए, तभी तो सही मायने में जीवन की गाड़ी आत्मविश्वास के साथ हर ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी पटरी पर भी दौड़ती चली जाएगी। आपका दिन हो शुभ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।